नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पिछली वाली जो करंट अफेयर्स की वीडियो जो थी तो वो आपके लिए जो है वो बड़ी फ़ायदेमंद जो है वो रहेगी। और ये जो नई वीडियो लेके आया हूँ तो इसमें जो है वो जो मोदी जी की कैबिनेट में जो रीशफलिंग अभी हुई है 2-3 दिन पहले, तो उसके रिलेटेड है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो किस किस आदमी को जो है वो मिली है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो आप तक जो है वो पहुँच जाएँ। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपको इनके बारे में, जैसे कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो किसको मिली है, ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर मेरे को बताना हो कि पिछली बार जो थी ये वाली मिनिस्ट्री पहले किसके पास थी, वो भी बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये सब आपको बताऊंगा तो इससे जो है वो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मैं वही बताऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही होगा जो रिसेंटली जो रीशफलिंग हुई है वो वाली, ना कि पिछली वाली मिनिस्ट्रीज के बारे में कोई नहीं पूछने वाला। जो अभी जो नई नई मिनिस्ट्री किस किस आदमी को मिली है तो उसके बारे में पूछेंगे, तो हम जो है वो नई के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे। तो जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनको चार्ज उन्होंने अपने पास रखा है कौन सा, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन का। दूसरा आ गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो भी उनके पास है। एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो भी उनके पास है। एंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, ठीक है, तो जो कि पॉलिसी इश्यूज हैं इंपॉर्टेंट, तो वो भी जो है वो उनके पास रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा राजनाथ सिंह जी की। राजनाथ सिंह जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो कि पहले भी थे। और तीसरा अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं और उसके साथ साथ कोऑपरेशन मिनिस्टर्स भी हैं, कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर अगली न्यूज़ जो है तो वो ये है कि नितिन जयराम गडकरी जी के रिलेटेड है, ठीक है, जो कि हमारे क्या हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, ठीक है। क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी। एंड देन निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और कारपोरेट अफेयर मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। दो मिनिस्ट्रीज इनको मिली हैं। कितनी? दो मिनिस्ट्रीज जो है वो इनको मिली है। कौन सी? फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि पहले से थी, और कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं। ये हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, और इनको एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है वो इनको मिली है, ठीक है। एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है कि वो वाली मिनिस्ट्री किसके पास है, ठीक है, या फिर फार्मर्स के रिलेटेड, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है वो उनके पास है। उसके बाद हम बात करते हैं एस जयशंकर जी के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, कि दूसरे देशों के साथ जो है वो किस तरीके से जो है वो संबंध रखने हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। उसके बाद हम बात करते, ये आगे एस जयशंकर जी ये हैं। उसके बाद अर्जुन मुंडा जी, ये हैं अर्जुन मुंडा जी, और ये हैं हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। क्या है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। स्मृति ईरानी जो कि हमारी हैं वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर। क्या है? वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट मिनिस्ट्री जो मिली है वो है हमारे पीयूष गोयल जी, उनके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। जो पीयूष गोयल जी जो हैं तो इनको मिनिस्ट्री मिली है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मिली है एक। देन कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्टर बने हैं ये। और तीसरे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या है? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर। एंड देन टेक्सटाइल मिनिस्टर, कपड़ा मंत्री भी यही हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के बारे में। ये हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है। एंड देन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर जो है वो इनको बनाया गया है, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर जो है वो इनको बनाया गया है, किसको? धर्मेंद्र प्रधान जी को। उसके बाद हम बात करते हैं प्रहलाद जोशी जी के बारे में, जिनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया है एक। देन कोल्स मिनिस्टर और माइंस मिनिस्टर जो है वो इनको बनाया गया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर और माइंस मिनिस्टर जो है वो प्रहलाद जोशी जी को बनाया गया है। अब हम बात करते हैं नारायण राणे जी के बारे में, ठीक है। जो नारायण राणे जी जो हैं तो उनको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर जो है वो उनको बनाया गया है, जो है हमारे नारायण राणे जी, ठीक है। उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल जी के बारे में बात करते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी जो है उनको पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर बनाया गया है,
पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर, एंड देन आयुष मिनिस्ट्री जो है वो भी उनके पास है। आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड हेम्योपैथी, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री भी सर्बानंद सोनोवाल जो है ये है इनके पास है। उसके बाद हम बात करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में। ये है हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी, और इनके पास मिनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है तो ये इनके पास है, ठीक है। मिनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी जी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के बारे में, ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है तो उनको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो ये मिली है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। उसके बाद गिरिराज सिंह जी, ये इनको कौन नहीं जानता, गिरिराज सिंह जी, ये बड़े ही अपने भाषणों के लिए जो है वो ये जाने माने हैं। और इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। एक रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड देन पंचायती राज मिनिस्टर जो है ये बने हैं, ठीक है जी, गिरिराज सिंह जी। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं तो उनको सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है, ठीक है। सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। दोस्तों मैं दोबारा क्यों पढ़ रहा हूँ? इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हमें ध्यान से पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार अगर हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें बार बार जो है वो याद करने की जरूरत या फिर जरूरत जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह के बारे में, ठीक है। रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जो हैं तो वो हैं हमारे स्टील मिनिस्टर, ठीक है। क्या है? हमारे स्टील मिनिस्टर हैं। उसके बाद अश्विनी वैष्णव जो हैं तो ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। देन कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ठीक है, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर। आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, TECH शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी यही हैं, अश्विनी वैष्णव। ये है हमारे अश्विनी वैष्णव जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, रेलवे मिनिस्टर, क्योंकि रेलवेज भी है ना हमारे इसमें सिलेबस में, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जो है तो अगर वहाँ पर फुल डिटेल में हमें पढ़ना है तो यहाँ से हमें रेलवे मिनिस्टर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि इसके बारे में, अश्विनी वैष्णव जी के बारे में। उसके बाद पशुपति कुमार पारस के बारे में, ठीक है। ये है हमारे पशुपति कुमार पारस जी, और ये क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? पशुपति कुमार पारस जी, ठीक है। पशुपति कुमार पारस जी हमारे क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं हम गजेंद्र सिंह शेखावत जी के बारे में, जिनको जो कि बड़े ही प्रसिद्ध नेता हैं, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। और ये क्या बने हैं? ये जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो इनको मिली है, ठीक है। ये है हमारे गजेंद्र सिंह जी, ठीक है। तो इनको क्या मिली है? जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो मिली है गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। उसके बाद किरण रिजिजू जो हैं तो इनको पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, ठीक है। किसमें थे? स्पोर्ट्स थे। और अब जो है ये बने हैं लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। उसके बाद राजकुमार सिंह जी के बारे में बात करते हैं। ये है हमारे किरण रिजिजू जी, और ये है हमारे राजकुमार सिंह जी। इनको मिली है कौन सी मिनिस्ट्री? पावर मिनिस्ट्री, ठीक है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, ठीक है। पावर मिनिस्ट्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री किसको मिली है? राजकुमार सिंह जी को, ठीक है जी, है हमारे राजकुमार सिंह जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी जी के बारे में, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं तो इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? इनको एक ये और एक ये, दो मिनिस्ट्रीज इनको मिली है। पहले का नाम है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, एंड देन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो है ये बने हैं हरदीप सिंह पुरी जी, ठीक है। कौन बने हैं? हरदीप सिंह पुरी जी, ठीक है। दूसरी बात करें अगर हम, ठीक है, दूसरी हम बात करें मनसुख मंडाविया। हाँ, मनसुख मंडाविया जी, ये भी अभी मतलब न्यूज़ में थे ये बड़े ज़्यादा, ठीक है। ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर इनको बनाया गया है एक, और दूसरा इनको बनाया गया है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर और दूसरा केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो है वो किसको बनाया गया है? मनसुख मंडाविया जी को, ठीक है। मनसुख मंडाविया जी, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं भूपेंद्र यादव जी के बारे में। ये हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी, और इनको बनाया गया है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। ठीक है, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर एक, और दूसरा इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, लेबर एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो है वो इनको बनाया गया है। ठीक है, तो ये है हमारे भूपेंद्र यादव जी। नेक्स्ट हैं जो हमारे, तो उनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे जी। ठीक है, क्या नाम है, महेंद्र नाथ पांडे जी। ठीक है, तो इनको हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया है, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज इंडस्ट्री के रिलेटेड। कौन है, महेंद्र नाथ पांडे जी। उसके बाद परषोत्तम रूपाला, परषोत्तम रूपाला जी को क्या बनाया गया है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर। ठीक है, तो ये किसको बनाया गया है, परषोत्तम रूपाला जी को क्या बनाया है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर जो है वो इनको बनाया गया है। उसके बाद जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी जी जो हैं तो इनको कल्चर मिनिस्टर बनाया गया है, टूरिज्म मिनिस्टर एंड देन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए भी इनको जो है वो मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये है हमारे जी किशन रेड्डी जी, ये है हमारे परषोत्तम रूपाला जी, और ये है हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुराग ठाकुर जी के बारे में। ठीक है, अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर एक, देन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो इनको एक ये बनाया गया है, और दूसरा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है ये भी अनुराग ठाकुर जी को जो है बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद जब हम बात करते हैं इन दो मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है, एक हमारे जो राव इंद्रजीत सिंह जी जो हैं, एक मिनट, राव इंद्रजीत सिंह जी, एक राव इंद्रजीत सिंह जी और दूसरे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। तो ये क्या है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। ठीक है, इनके पास क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर हम राव इंद्रजीत सिंह की, तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, देन प्लानिंग, कारपोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो ये राव इंद्रजीत सिंह जी जो हैं तो उनके पास है स्टैटिक्स के रिलेटेड, ठीक है, और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड। उसके बाद हम बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की, तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट चार्ज है इनका स्टेट का, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, अर्थ साइंस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पर्सनल, पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है, तो ये इतने डिपार्टमेंट जो है वो इनके पास हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, देन पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, तो ये सब जो है वो इनके पास है, अर्थ साइंस भी जो है वो इनके पास है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ करंट अफेयर्स जो कि मोदी जी की कैबिनेट में जो रीशफलिंग हुई थी तो उसके रिलेटेड थे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो मैं बस यही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये जो वीडियो जो है तो इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो मटेरियल जो है वो पहुँचे, और हर एक आदमी की मदद हो सके यार। तो थैंक यू सो मच।